कभी तुमने सोचा है इस दुनिया में सिर्फ वो नहीं रहता जो दिखता है। कुछ ऐसे मेहमान भी होते हैं जो घर के दरवाजे से नहीं, तुम्हारे दिल के दरवाजे से अंदर आते हैं। और जब वो आते हैं, किसी की किस्मत बदल जाती है, किसी की जिंदगी। एक पहाड़ी गांव था, छोटा, शांत, आसमान के बिल्कुल पास। वहां रहती थी एक लड़की ज़ैना, दिल से नरम लेकिन किस्मत से टूटी हुई। पिता का इंतकाल, मां बीमार, घर में पैसे कम, परेशानियां ज्यादा। ज़ैना रात रात भर जागकर सोचती, या अल्लाह, आखिर कब मेरी सुनवाई होगी। वो निराश नहीं थी लेकिन थक चुकी थी। उस रात भी वो छत पर बैठी थी, चांद को देख रही थी, सवाल पूछ रही थी, जवाब कोई दे नहीं रहा था। उस वक्त पूरा गांव सो चुका था, लेकिन पहाड़ों के बीच से एक अजीब सी हवा चली, जैसे कोई आ रहा हो या फिर कोई पहले से ही मौजूद हो। ज़ैना अपनी दुआ खत्म ही कर रही थी कि उसने सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनी, धीमी, मुलायम, मानो हवा चल रही हो। लेकिन वो आवाज हवा की नहीं थी। वो घबराई नहीं, दिल में अजीब सा सुकून था। उसके सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, सफेद कपड़े, चेहरे पर हल्की रोशनी और आंखों में ऐसा नूर जिसे देखकर यूं लगता था जैसे वो दुनिया से नहीं, कहीं और से आए हों। वो बोले, ज़ैना, तूने जिस चीज के लिए रोया है, अल्लाह उसे लिख चुका है। ज़ैना दंग रह गई। आप कौन? बूढ़े ने सिर्फ मुस्कुराया, मैं वो हूं जो तब आता है जब एक दिल टूटने के करीब होता है लेकिन टूटता नहीं। ज़ैना की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ नहीं पा रही थी ये इंसान है, फरिश्ता या एक रूहानी मेहमान। बुजुर्ग ने एक सवाल किया, ज़ैना, तू हर रात दुआ मांगती है लेकिन दिन में सोचती है कि तेरी दुआ पूरी नहीं होगी। बताओ, एक ही दिल में उम्मीद और शक कैसे साथ रह सकते हैं? ज़ैना को जैसे सदमा लगा। हाँ, वो उम्मीद करती थी पर शक भी करता था मन। वो रोकर बोली, मैं थक गई हूं। बुजुर्ग आगे बढ़े, उसके सिर पर हाथ रखा, जिससे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने दिल से बोझ उतार दिया हो। वो बोले, आज़मिश, परीक्षा का वक्त लंबा हो सकता है लेकिन अंधेरा कभी हमेशा नहीं रहता। हवा अचानक ठंडी हो गई, चांद की रोशनी तेज हो गई। आगे की स्टोरी सुनने से पहले जिसको भी इस नाम से प्यार है, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। और पूरा माहौल जैसे रुक गया। बुजुर्ग ने दुआ के लिए हाथ उठाए, पर उनके उठाते ही रात की खामोशी टूट गई। ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश आमीन कहने को रुका हो। उन्होंने कहा, या अल्लाह, ये लड़की तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकी। इसका सब्र देख ले, इसकी तकदीर आसान कर दे। ज़ैना रो पड़ी। उस रोने में कमजोरी नहीं थी, राहत थी। दुआ पूरी हुई और फिर उन्होंने वो बात कही जो ज़ैना की पूरी जिंदगी बदल गई। जब तेरी जिंदगी में सब छोड़ जाए, समझ लेना कि तेरा रब तेरी किताब दोबारा लिख रहा है। ज़ैना ने सिर उठाकर देखा, वो वहां नहीं थे, जैसे वो कभी आए ही नहीं थे। सुबह हुई। ज़ैना ने सोचा शायद सपना था, लेकिन जब वो नीचे गई तो उसकी बीमार मां मुस्कुराते हुए उठ गई, कई दिनों बाद, जैसे बीमारी कोई बोझ थी जो उतर गया हो। और शाम को गांव के एक बुजुर्ग आए। उन्हें अचानक याद आया कि ज़ैना के पिता का कुछ उधार बचा था जो वो चुका ना सके। उन्होंने वो सारा पैसा लौटा दिया। जो रकम मिली थी वो इतनी थी कि उनके घर का पूरा गुजारा चल जाए। ज़ैना आसमान की तरफ मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे यकीन था वो रात हकीकत थी। और वो बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि रहमत के भेजे हुए एक मेहमान थे। जब इंसान थक जाता है तब अल्लाह अपनी मदद भेजता है। हर दुआ सुनी जाती है, बस उसका वक्त हमारी समझ में नहीं आता। रूहानी मेहमान सिर्फ उन्हीं के पास आते हैं जिनका दिल टूटने से पहले अल्लाह को पुकारता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, कमेंट में या मुजीब लिखें। और ऐसी ही रूहानी इस्लामिक कहानियां सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।